महात्मा ने कहा, तुम्हें ईश्वर का दर्शन करना है ना, अतः तुम यदि ईश्वर नहीं हो तो तुम्हारे सिवाय जो कुछ भी दिखाई देता है उसी को ईश्वर मान लो। जगत में जो कुछ भी दृष्टिगोचर होता है उसमें ईश्वर का दर्शन करो, ऐसा ही मानकर सारा व्यवहार करो। गृहस्थ ने वैसा किया तो उसका पाप कार्य अपने आप रुक गया, उसका व्यवहार शुद्ध हो गया। एक बार उसी गृहस्थ ने फिर महात्मा से पूछा, सब में ईश्वर है ऐसा अनुभव करने से शांति तो मिलती है, किंतु कभी कभी ऐसी शंका भी होती है कि यह सब जो दिखाई दे रहा है उसमें ईश्वर नहीं है, तो मैं क्या करूं? महात्मा समझाने लगे, यदि तुझे लगता है कि जो कुछ दिखता है उसमें ईश्वर नहीं है और तुझे ईश्वर के दर्शन भी करने हैं, तो अब ऐसा कर कि जो कुछ दृश्यमान है उसमें ईश्वर नहीं है, ऐसा मानकर सभी कुछ का मोह छोड़ दे। दृश्यमान के साथ प्रेम न कर, दृश्य वस्तु ईश्वर नहीं है। तू दृष्टा के साथ प्रेम कर। संसार के दृश्यमान पदार्थों के बदले दृश्य के दृष्टा के साथ प्रेम कर। अब जो अदृश्यमान है वह ईश्वर है और ईश्वर दृष्टा है ऐसा मान। ईश्वर दृश्य नहीं दृष्टा है। वेदांत कहता है कि ईश्वर दृश्य नहीं अपितु सबके दृष्टा है। ईश्वर में दृश्यत्व का आरोप माया के कारण होता है। जो व्यक्ति सर्वद्रष्टा में दृष्टि स्थिर करे उसे प्रभु मिलते हैं। महात्मा ने दो मार्ग बताए, पहला जो दृश्यमान है वह ईश्वर है, दूसरा जो अदृश्य है वह ईश्वर है। ईश्वर दृष्टा है। जो सभी का दृष्टा और सभी का साक्षी है उसे आसानी से कौन जान सकता है? पूर्ण वैराग्य के बिना ज्ञानानुभव नहीं हो पाता, अतः हम साधारण मनुष्यों के लिए तो भक्ति मार्ग ही अच्छा है। यह जो कुछ दृश्यमान है सब ईश्वरमय है। वैष्णव मानते हैं कि सभी पदार्थों में ईश्वर है। ऐसा मानकर व्यवहार करने से भक्ति मार्ग में सफलता मिलेगी। ईश्वर के किसी भी स्वरूप के प्रति आसक्ति रखे बिना भक्ति नहीं हो पाएगी। शंकर भगवान समाधि में बैठते थे। समाधि में क्या है? अपने स्वरूप को स्वयं देखना ही समाधि है। कोई भी एक मार्ग निश्चित कर लो, प्रत्येक दृश्य वस्तु विनाशी है ऐसा मानकर मोह का त्याग करके दृष्टा के साथ प्रेम करोगे तो वेदांत अनुसार आत्म साक्षात्कार होगा। दृष्टा में दृष्टि स्थिर करो अथवा प्रत्येक पदार्थ में ईश्वर का अनुभव करो। प्रहलाद स्तुति करते हैं, हे प्रभु, बड़े बड़े सिद्ध महात्मा कई वर्ष तपश्चर्या करने पर भी आपका साक्षात्कार नहीं पा सकते हैं, किंतु राक्षस कुल में जन्म मिलने पर भी आज आपने दर्शन देने की मुझ पर कृपा की। श्री कृष्ण शरणम मम। भगवान को प्रसन्न करने के लिए न तो अधिक शिक्षा की आवश्यकता है और न अधिक अर्थोपार्जन की। यदि धन के सहारे परमेश्वर मिलते होते तो यह धनिक लोग लाख दो लाख रुपए में प्रभु को खरीद लेते। अधिक शिक्षा या ज्ञान से भी भगवान नहीं मिलते। जो अधिक ज्ञानी है वह कई बार दूसरों से छल कपट करने से भी बाज नहीं आता। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए संपत्ति, शिक्षा या उच्च कुल में जन्म लेना आवश्यक नहीं है। मात्र ब्राह्मण ही ईश्वर को पा सकते हो ऐसा भी नहीं है। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए आवश्यक है हृदय का शुद्ध प्रेम। अधिक कमाना और उसको प्रभु सेवा में व्यय करना ठीक है, किंतु एक आसन पर बैठकर परमात्मा का ध्यान करना उससे भी अधिक अच्छा है। संपत्ति से परमात्मा नहीं मिल पाते। इसके विपरीत कई बार तो धन भगवत सेवा में, प्रभु भजन में बाधा रूप भी हो जाता है। ज्ञान का आधिक्य तर्क वितर्क का जन्मदाता है, अतः ज्ञानी भगवान की स्मरण सेवा ठीक तरह से नहीं कर पाता। बहुज्ञानी आरंभ में कुतर्क करता है, जबकि आरंभ में श्रद्धा आवश्यक है। पढ़े लिखे लोग अधिक कुतर्क करते हैं। वे कहते हैं कि पहले चमत्कार दिखाइए, बाद में हम आपके ठाकुर जी को नमस्कार करेंगे। दूसरों को खुश करने के लिए चमत्कार से प्रारंभ करने का काम वैश्या का है, क्योंकि उसे दूसरों की ज़रूरत है। ईश्वर को तो किसी की भी आवश्यकता नहीं है। यदि तुम्हें ईश्वर की ज़रूरत है तो श्रद्धा से सेवा स्मरण करो और बाद में चमत्कार देखो। जादूगर भी चमत्कार दिखाता है क्योंकि उसे धन की ज़रूरत है। पहले चमत्कार और बाद में नमस्कार, यह नियम इस जगत के व्यवहार का तो हो सकता है पर भगवान के व्यवहार का नहीं। परमेश्वर का व्यवहार है प्रथम नमस्कार और बाद में चमत्कार। बिना चमत्कार का नमस्कार मानवता है, चमत्कार के बाद का नमस्कार अभिमान है। कुछ तो सोचो, यह जगत भी एक चमत्कार ही तो है। पुष्प में सुगंध है तो बीज में वट वृक्ष,
माता के स्तन में दूध कौन बनाता होगा? सारा जगत ईश्वर का चमत्कार ही तो है। श्रद्धा अंधश्रद्धा तो हमारे व्यवहारिक जीवन में भी कहाँ नहीं है। कई बार डॉक्टर से काम बिगड़ जाता है, फिर भी हम उसकी बातों में श्रद्धा रखते हैं। उससे तो कहा नहीं जा सकता कि पहले चमत्कार कर दिखाओ। डॉक्टर के प्रति श्रद्धा न होगी तो वह दवाई नहीं देगा। दवाई के बिना बीमारी कैसे हटेगी? इसी प्रकार सेवा मार्ग में भी प्रथम आवश्यकता श्रद्धा की है। परमार्थ में श्रद्धा आवश्यक है। श्री कृष्ण शरणम मम। आज के शिक्षित लोग यह भी कुतर्क करते हैं कि भगवान आहार तो करते नहीं, फिर उन्हें भोग क्यों लगाया जाता है? थाल में से कुछ कम तो होता नहीं, पर वे यह नहीं जानते कि ठाकुर जी भोजन नहीं करते किंतु सार तत्व का आहार कर लेते हैं। वे रस भोगता है। यदि वे सचमुच भोजन करने लगे तो इस कलयुग में कोई भोग लगाएगा भी नहीं। इसमें संदेह है? ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अति ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। अंत काल में ज्ञान कई बार विश्वासघात करता है। ज्ञान को यदि भक्ति का साथ है तो ठीक बात है। बीमार तो शरीर होता है, आत्मा नहीं। ऐसी बातें तो वेदांती भी नहीं कर सकता, क्योंकि यदि वेदांती बीमार हो जाता है तो उसे भी औषधि और फलादि की आवश्यकता सताती है। वेदांत के सिद्धांत निरर्थक नहीं है, परंतु उसका अनुभव भक्ति और प्रेम के अभाव में नहीं हो सकता। प्रेम की, भक्ति की आवश्यकता ज्ञानी को भी पड़ती है। ज्ञान का उपयोग ईश्वर की व्यापकता का अनुभव करने के हेतु है। ईश्वर सर्वत्र है ऐसा मानकर किया गया व्यवहार भक्ति बन जाता है। स्वामी रामदास ने दास बोध में कहा है कि जो व्यवहार कुशल नहीं है वह परमार्थ कैसे कर पाएगा, पर जिसका व्यवहार अतिशय शुद्ध है वह परमार्थ ठीक तरह से कर सकता है। जिसका व्यवहार शुद्ध नहीं है वह भक्ति किस प्रकार कर सकेगा? व्यवसाय या धंधा करना कोई पाप नहीं है, किंतु व्यवसाय में, धंधे में ईश्वर को भूल जाना पाप है। साधन भक्ति में सभी संत भी अपना अपना कामकाज करते थे। सेना नाई हजामत का ढंडा करते थे तो गौरा कुमार मिट्टी के बर्तन बनाने का। गजेंद्र अनपढ़ पशु ही तो था। उसने न तो तपश्चर्या की थी और न तो अष्टांग योग की साधना, पर उसकी भी प्रेम पुकार सुनकर उसकी भक्ति के कारण भगवान उस पर प्रसन्न हुए थे। भक्ति से भगवान मिलते हैं। ईश्वर से प्रेम भाव रखकर सेवा स्मरण करते रहो। यदि भक्ति न हो तो ज्ञानी के ज्ञान और तपश्चर्या की कोई सार्थकता नहीं है। ज्ञान तो चाहे जितना हो, किंतु प्रभु प्रेम न हो तो उस ज्ञान और तपश्चर्या की कोई कीमत नहीं है। सभी साधन और साधना का फल है श्री कृष्ण प्रेम। जो साधना प्रभु प्रेम न जगा सके उस साधना की कोई कीमत नहीं है। प्रभु मिलन के लिए जो आतुर नहीं है, ऐसे ब्राह्मण की अपेक्षा प्रभु मिलन के लिए आतुर शुद्र व्यक्ति भी श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण शरणम मम। प्रभु के प्रसन्न करने के दो साधन हैं, सेवा और स्मरण। प्रतिदिन 3 घंटे प्रभु की सेवा और स्मरण करो। इन दो साधनों से भगवान अवश्य मिलते हैं और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। दक्षिणा देने से पुण्य नहीं मिल सकता। वह धन का सदुपयोग तो है, किंतु स्वयं भी सेवा स्मरण करना आवश्यक है। परमात्मा को प्रसन्न करने का साधन है प्रेम। सेवा और पूजा में धन नहीं, मन प्रधान है। स्नेह ही मुख्य वस्तु है। श्री गोसाई जी महाराज की 252 वैष्णव वन की वार्ता में पद्मनाभ दास की कथा है। वे गरीब थे, लिहाजा भगवान को चने के छिलके भोग में देते थे। ठाकुर जी उसमें भी मिष्ठान का अनुभव करते थे। भगवान यह नहीं देखते हैं कि कोई उन्हें क्या देता है, वे तो मात्र यही देखते हैं कि कैसे भाव से दिया गया है। सेवा स्मरण से भगवान सेवक आधीन बन जाते हैं। एकनाथ महाराज सारा दिन अविरत प्रभु सेवा और भजन करते रहते थे, सो थक जाते थे। उनकी ऐसी अविराम सेवा से प्रभु दयार्द्र हो गए। वे सोचने लगे, मेरा भक्त मेरे लिए कितना श्रम करता है, बेचारा थक कर चूर हो जाता है, चलो मैं उसकी कुछ सहायता करूं, उसका श्रम कुछ कम कर दूं। यह सोचकर भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण कर एकनाथ के पास आकर कहा, भाई मुझे अपना सेवक रख लोगे क्या? एकनाथ बोले, मुझे नौकर की ज़रूरत ही क्या है, मैं तो अपना सारा दिन प्रभु की सेवा और स्मरण में ही बिताता हूँ। भगवान ने कहा, मैं तुम्हें ठाकुर जी की सेवा करने में सहायता करूँगा। एकनाथ जी ने कहा, जैसे तेरी इच्छा। हाँ, तेरा नाम क्या है? भगवान ने कहा, मेरा नाम है शिखंड्यो। और इस प्रकार सेवा करते करते 12 वर्ष गुजर गए।
जिसे चंदन का तिलक लगाया जाता था वह स्वयं ही चंदन घिसने लगे। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुबीर वाली बात उल्टी हो गई। यही तो है भक्ति की महिमा। रुक्मणी ने सेवा से प्रभु को प्रसन्न करके वैसे तो अधीन कर लिया था, फिर भी मात्र एक ही तुलसी दल से वे तुल गए थे। श्रीधर स्वामी ने हरि विजय में एक प्रसंग का वर्णन किया है। एक बार सत्यभामा के मन में अभिमान हो आया कि प्रभु को वही सबसे प्रिय है। एक दिन नारद जी घूमते फिरते वहां आ पहुंचे तो सत्यभामा ने उनसे कहा, मुझे हर जन्म में यही पति मिले, ऐसा कोई उपाय बताएं। श्री कृष्ण शरणम मम। नारद जी ने कहा, आप जिस वस्तु का दान करेंगी वही अगले जन्म में आपको प्राप्त होगी। अतः यदि आप श्री कृष्ण को ही अगले जन्म में पति के रूप में पाना चाहती हैं तो उनका दान कर दीजिए। ऐसा दान देने के लिए सत्यभामा तो तैयार हो गई, किंतु ऐसा दान को कौन स्वीकार करता। कोई भी व्यक्ति उस दान को लेने के लिए इच्छुक नहीं था। अंत में नारद जी को ही स्वीकार करने के लिए समझाया गया। वे राजी हो गए। सत्यभामा ने संकल्प करके श्री कृष्ण का नारद जी को दान कर दिया। श्री कृष्ण को दान में पाकर नारद जी उन्हें अपने साथ ले जाने लगे। सत्यभामा नारद जी से पूछने लगी, मेरे पति को आप कहाँ लिए जा रहे हैं। नारद जी ने कहा, आपने अभी अभी तो मुझे उनका दान किया है ना, अतः वह मेरे हो गए। दान में दी गई वस्तु दान लेने वाले की हो जाती है। अब कृष्ण पर मेरा अधिकार है। अब सत्यभामा को अपनी भूल समझ में आ गई। वे श्री कृष्ण को मांगने लगी और नारद जी देने से इनकार करने लगे। उधर जब ये सारी बात अन्य रानियों तक पहुंची तो वे भी सभी दौड़ कर आ गई, पर एक रुक्मणी नहीं आई। सभी रानियां नारद जी से विनती करने लगी कि उनके पति को वापस दे दीजिए। नारद जी ने कहा, सत्यभामा ने श्री कृष्ण का दान किया है, अतः अब तो वे मेरे हो गए हैं। हाँ, फिर भी यदि आप इन्हें वापस लेने की इच्छा करती हैं तो इनका जितना वजन उतना स्वर्ण मुझे दे दे तो मैं इन्हें लौटा दूं। सत्यभामा प्रसन्न हो गई। उन्होंने सोचा कि उनके पास तो ढेर से आभूषण है और स्वयं मंतक मणि भी है। पति का वजन होगा तो भी कितना होगा। वे अपने सारे आभूषण ले आई, किंतु यह क्या हुआ। सत्यभामा ने हीरे मोती स्वयं मंतक मणि सहित अपने सारे के सारे आभूषण तुला में रख दिए, फिर भी श्री कृष्ण का पल्ला नीचे ही रहा। अब तो सभी अन्य रानियां भी घबरा गई और दौड़ दौड़ कर अपने अपने आभूषण ले आई। उनके आभूषण भी तुला में रख दिए गए, फिर भी कृष्ण का पल्ला नीचे ही रह गया। जीव जब अभिमानी हो जाता है तो भगवान भी भारी हो जाते हैं। उनके आगे हीरा मोती और स्वर्ण का मोल ही क्या है। रानियों ने आभूषणों से श्री कृष्ण का मोल करना चाहा, सो हजारों मण आभूषण रख देने पर भी उनका वजन श्री कृष्ण के वजन से कम ही रहा। सत्यभामा के अभिमान का नाश करने के हेतु ही यह सारी लीला रची गई थी। सब रानियां सोच में डूबी हुई थी कि अब क्या किया जाए। सत्यभामा ने श्री कृष्ण का दान करके अनर्थ कर डाला था। श्री कृष्ण शरणम मम। अंत में सत्यभामा ने रुक्मणी का आसरा लिया। रुक्मणी भी वहां आई। रुक्मणी सारा भेद समझ गई कि भगवान की तुला क्यों नहीं हो रही है। रुक्मणी ने अन्य रानियों से कहा, भगवान की तुला क्या स्वर्ण से हो सकती है। उन्होंने पल्ले में प्रेम से एक तुलसी दल रख दिया तो भगवान की तुला पूर्ण हो गई। रुक्मणी ने पूरे प्रेम से तुलसी दल अर्पण किया था, अतः भगवान का पल्ला ऊपर उठ गया। इसी प्रकार बौराड़ा के लिए भगवान सवा वाल एक धान्य विशेष के बराबर हो गए थे। धन्य धन्य बौराड़ की नारी, सवा बाल भय बन माली। ईश्वर कभी ऐसी इच्छा नहीं करते कि कोई उनकी सेवा करे। वे तो निज लाभ से परिपूर्ण है। उन्हें किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है। वे स्वयं आनंद रूप है। उन्हें ऐसी इच्छा या अपेक्षा नहीं है कि वैष्णव उन्हें भोग लगाए। उन्हें भोजन की इच्छा भी नहीं होती। वे तो निष्काम हैं। भक्तों को प्रसन्न रखने के लिए ही वे भोजन करते हैं। भगवत निवेदन किए बिना भोजन कभी नहीं करना चाहिए। ईश्वर को उनका ही पदार्थ अर्पण करना है। प्रेम से अर्पण करोगे तो वे प्रसन्न होंगे। ईश्वर को अर्पित किए बिना खाने वाला व्यक्ति भूखा रह जाता है। तुम इन्हें अर्पित करोगे तो वे कई गुना बढ़ाकर वापस लौटाएंगे। वे कहते हैं कि मेरी ही बनाई हुई वस्तुएं मुझे अर्पित करने में वैसे कोई बड़ाई नहीं है, किंतु मुझे अर्पण किए बगैर खाना अनधिकृत खाना है। भगवान के घर कोई कमी तो है नहीं। वे तो केवल तुम्हारी भावना ही देखते हैं। भगवान ने जो दिया है वही तो उन्हें अर्पित करना है।
जीव तो किसी भी वस्तु की उत्पत्ति कर नहीं सकता। सभी कुछ श्री कृष्ण का ही तो है। दीपक जलाने से या आरती करने से भगवान के घर तो प्रकाश होगा नहीं। यह तो तुम्हारे हृदय में प्रकाश करने के लिए है। ईश्वर तो वैसे ही स्वयं प्रकाशी है। सेवा करने से सेवक को सुख होता है। भगवान को तो क्या सुख मिलेगा, वे तो परम आनंद स्वरूप है। जीव को देने वाला तो ईश्वर ही है, परंतु मनुष्य के निवेदन से वे प्रसन्न होते हैं। सेवा और पूजा में भेद है। जहाँ प्रेम का प्राधान्य है वह सेवा है, और जहाँ वेद मंत्र की प्रधानता है वह पूजा है। पूजा करो तो प्रेम से करो, अन्यथा स्नेहादि का समर्पण व्यर्थ ही रहेगा। हमारे वस्त्र कहीं बिगड़ न जाए, इस डर से कई लोग तो मंदिर में साष्टांग दंडवत प्रणाम भी नहीं करते। नर कपड़न को डरत है, नरक पड़न को नाही। श्री कृष्ण शरणम मम। जो कुछ भी है वह ईश्वर का ही तो है, केवल उन्हें ही अर्पित करना है। अर्पण करने की रीति से ही आपके मन की भावना को उन्हें पता लग जाएगा। दक्षिण में एक कथा प्रचलित है। किसी भी शुभ कार्य के आरंभ में विघ्नाश के हेतु सर्वप्रथम गणपति की पूजा की जाती है। किसी एक गांव में एक गृहस्थ के घर विवाह का अवसर आया। ब्राह्मण ने देखा कि गणपति की मूर्ति है ही नहीं। अब क्या किया जाए। वह ज्ञानी था। उसने सोचा कि ईश्वर की प्रतिष्ठा प्रेम पूर्वक कहीं भी की जा सकती है। सुपारी में भी भगवान बसते ही हैं। उत्तमोत्तम वस्तु ठाकुर जी को अर्पित करना ही तो भक्ति है। अतः उस ब्राह्मण ने नैवेद्य के लिए रखे हुए गुड़ में से ही गणपति बना लिए। यजमान से पूजा कराई गई, धूप दीप आदि भी हो गया। अब नैवेद्य का समय आया। नैवेद्य में से तो गणपति बना लिए गए थे। अब क्या करें। तो उस विप्र महाराजा ने गुड़ की उस गणपति मूर्ति में ही थोड़ा सा गुड़ निकालकर नैवेद्य बना लिया। गुणाचा गणपति गुणाचा नैवेद्य। गणपति भी गुड़ के और नैवेद्य भी गुड़ का ही। ऐसी पूजा से भी गणपति प्रसन्न हुए। उस यजमान का कार्य निर्विघ्न समाप्त हो गया। कार्य की भावना तो शुद्ध थी ना। महत्व वस्तु का नहीं, भावना का है। सद्भाव पूर्वक सेवा करोगे तो वह सेवा सफल होगी। सेवा करते समय रोंगटे खड़े हो जाए, आंखों से अश्रुधारा बहने लगे तो समझो कि वही सच्ची सेवा है। सेवा मात्र क्रियात्मक ही नहीं, भावात्मक भी होनी चाहिए। सेवा करते हुए आनंद मिले वही सेवा है। जो भी करो प्रेम से करो। भगवान के लिए भोजन बनाओ, भगवान को अर्पित करने के बाद भोजन करो। साथ में प्रार्थना करो कि हे नाथ, आप तो विश्वंभर है, सभी के स्वामी हैं, आपको तो कौन खिला सकता है। तो भी यह पदार्थ मैं आपको मन से अर्पण करता हूँ। जो ईश्वर का है वही तो उन्हें समर्पित करना है। यह जीव दूसरा कुछ तो लाएगा ही कहाँ से। केवल भावना का मूल्य है। परमात्मा तो परिपूर्ण है, उन्हें कोई अपेक्षा नहीं है, उन्हें किसी भी वस्तु की क्षुधा नहीं है। वे तो मात्र भावना के भूखे हैं। उन्हें तुम भाव से अर्पित करोगे तो वे उसका कई गुना अधिक बनाकर तुम्हें ही वापस देंगे। भक्ति मार्ग में भाव के बिना सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। ज्ञान मार्ग में त्याग और वैराग्य आवश्यक है। पिता बालक को रुपए देता है, वह कभी वापस भी मांगता है। यदि बालक रुपया वापस नहीं देगा तो पिता को दुख होगा कि मैंने ही तो उसे दिया है, फिर भी यह नहीं लौटाता। श्री कृष्ण शरणम मम। पर यदि बालक रुपया वापस दे देगा तो पिता को हर्ष होगा। रुपए तो उसी का है, फिर भी वह रुपए पाकर उसे संतोष होता है। ईश्वर जीव मात्र के पिता है। उन्होंने हमें जो कुछ दिया है वह तो हमें उन्हें देना है। प्रतिज्ञा करो कि ठाकुर जी को अर्पित किए बिना कुछ भी नहीं खाओगे। कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि घर के सारे लोग भोजन के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं तो भगवान को मात्र दूध ही दे देते हैं और कहते हैं नाथ दूध ही पी लीजिए, आज हम तो मोहन थाल खाने जा रहे हैं बाहर। पर यह कोई अच्छी बात नहीं है। चाहे सारे घर में कोई भी भोजन नहीं करने वाला हो, फिर भी भगवान के लिए सभी कुछ बनाना ही चाहिए। कथा सुनकर यदि कोई शुभ संकल्प नहीं किया जाता तो श्रोता का सुनना और वक्ता का कहना दोनों निरर्थक ही होता है। कथा सुनकर उसे हृदय में रखो। किसी भी स्वरूप की मूर्ति की स्थापना करके उसकी प्रेम और भावपूर्वक सेवा करो। चित्त स्वरूप की अपेक्षा मूर्ति स्वरूप अधिक अच्छा है। सेवा करते समय मन में ऐसा ही भाव रहना चाहिए कि यह साक्षात परमात्मा ही है। सेवा के आरंभ में ध्यान करो, संपत्ति के अनुसार खर्च भी करो। सुंदर सिंहासन बनाओ, ध्यान से भावना करो कि भगवान वैकुंठ से इधर आ रहे हैं और मेरे घर के
सेव्य स्वरूप में प्रविष्ट हो रहे हैं। सेवा करते समय किसी भी व्यक्ति के साथ बातचीत मत करो, उसे भी नमस्कार ही कर लेना। न तो कोई परमात्मा से श्रेष्ठ है और न कोई परमात्मा के समान ही है। सेव्य में मन को लगाए रखना ही सेवा है। तुम अपने शरीर से जैसा प्रेम रखते हो वैसा ही प्रेम ठाकुर जी के स्वरूप में भी रखो। परमात्मा के अनंत उपकार हैं। सदा यही सोचो कि मेरी कई बार प्रभु ने ही रक्षा की है। मैं भगवान का सेवक हूँ, दासानुदास हूँ। मैं तुम्हारा हूँ। सेवा में दास्य भाव मुख्य है। दास्य भाव से हृदय शीघ्र ही नम्र बन जाता है। सेवा में दैन्य के आने से हृदय पिघलता है। कृष्ण सेवा में जब तक हृदय पिघलता नहीं है तब तक सेवा सफल नहीं हो सकती। दास्य भाव के बिना सेवा नहीं फलती। सेवा स्नेह और समर्पण भाव से करो। जब तक मूर्ति के प्रति भगवत भाव न जागे तब तक प्रत्येक पदार्थ के प्रति भी ईश्वर नहीं जागेगा। सेवा करते समय लक्ष्य में वही रहे कि यह तो प्रत्यक्ष ईश्वर ही है। श्री कृष्ण शरणम मम। जिस दिन तुमसे कोई पाप हो गया होगा उस दिन सेवा करते समय प्रभु अप्रसन्न से लगेंगे। जीव पाप करता है तो उन्हें दुख होता है, कष्ट होता है, अतः शुद्ध होकर सेवा करो। जब तक मन मलिन होगा तब तक आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। मन से मलिनता दूर करो। प्रभु सेवा में भावना और अटलता कैसी होनी चाहिए, इस विषय में नामदेव महाराज का एक जीवन प्रसंग द्रष्टव्य है। नामदेव महाराज के घर में प्रतिदिन विट्ठल नाथ जी की सेवा पूजा की जाती थी। जब नामदेव 3 वर्ष के बालक थे तब की यह बात है। उनके पिताजी को एक बार कहीं बाहर जाना पड़ा तो सेवा पूजा का काम वे नामदेव को सौंपते गए। पिता ने नामदेव से कहा, बेटा, विट्ठलनाथ हमारे घर के स्वामी हैं, उनकी सेवा किए बिना भोजन करना पाप है। यह सुनकर नामदेव ने सेवा करने की रीति पूछी। पिताजी ने कहा, श्री विट्ठलनाथ घर की प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः उसके प्रसाद के रूप में वस्तु को ग्रहण करने में दोष नहीं है। ठाकुर जी को अर्पण न करना ही पाप है। वेदांती ब्रह्म की बात बताते हैं। जीव ब्रह्म है। जीव चाहे ब्रह्मरूप ही हो, किंतु मानव शरीर के कारण आज तो यह प्रभु का दास ही है। परमात्मा उसे न जाने कब अपनाकर ब्रह्मरूप बनावेंगे। तब तक तो वह दास ही है। दास्य भाव से जीवन सुधरता है और मृत्यु भी सुधरती है। भागवत में वात्सल्य भाव, मधुर भाव आदि का वर्णन है, किंतु ये सभी दास्य भाव से मिश्रित ही है। दास्य भाव के बिना ईश्वर को जीव पर दया नहीं आती। पिताजी बोले, बेटे, प्रातः काल में जल्दी जाग कर स्नानादि से पवित्र होने के बाद भगवान की प्रार्थना करना। प्रार्थना करके उन्हें जगाना। उत्तिष्ठ मम गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठ कमलकांत, त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। किंतु प्रथम भोग सामग्री तैयार कर लेना। वैष्णवों के हृदय में प्रेम भाव जगने पर ही ठाकुर जी को भूख लगती है। भगवान के चरण धीरे धीरे धोना, उन्हें कहीं कोई तकलीफ न होने पाए, क्योंकि यथा देहे तथा देवे, यथा देवे तथा गुरु। स्नान कराकर धीरे धीरे उनके दर्शन करना, सद्भाव से सेवा करना, फिर उनका श्रृंगार करना। उनसे पूछना कि आज आप कौन सा पीताम्बर पहनेंगे। श्रृंगार करता भगवान के साथ हो जाता है। प्रभु ने यदि दिया है तो फिर उन्हीं के लिए खर्च करने में संकोच क्यों। योगी को जो आनंद समाधि से मिलता है वही आनंद भक्त को ठाकुर जी का श्रृंगार करते हुए प्राप्त होता है। श्री कृष्ण शरणम मम। खुली आंखों से ही समाधि सा आनंद मिलता है। योगी प्राणायाम, प्रत्याहार आदि करते हैं, फिर भी उनका मन कई बार कुछ उल्टा ही कर बैठता है। कन्हैया को बार बार बुलाने पर ही वह बोलेगा। जगत को भूलकर परमात्मा में तन्मय होने से आनंद प्राप्त होगा। श्रृंगार के पश्चात दूध और भोग अर्पण करना। विट्ठलनाथ जी तो बड़े लचीले हैं। बार बार विनती करने पर ही वे भोजन करते हैं। उनसे प्रार्थना करना कि भले ही उन्हें आवश्यकता न हो फिर भी वे भोग अवश्य ग्रहण करें। जब कई बार इस तरह प्रार्थना करोगे तभी ठाकुर जी दूध को स्वीकार करेंगे। सेवा भक्ति में प्रेम मुख्य है। सेवा भाव से करनी चाहिए। हे नाथ, अपने अजामिल जैसों का भी उद्धार किया तो क्या मेरा नहीं करोगे। मैं अधम तो हूँ किंतु अजामिल जितना नहीं हूँ। अजामिल तो वैश्या के साथ रहता था, मैंने वैसा तो कुछ किया नहीं है, तो क्या मुझ पर आप कृपा नहीं करेंगे।
स्तुति के पश्चात भगवान को वंदन करना। स्तुति में कोई क्षति रह गई हो तो प्रणाम करने से सब कुछ ठीक हो जाता है। सेवा की समाप्ति में बाल कृष्ण को साष्टांग प्रणाम करना। नामदेव तो भोले भाले बालक थे, सो उन्होंने पिता की बातों को अक्षरशः सच मान लिया। नन्हे बालक को यदि ढंग से समझाया जाएगा तो उसे मूर्ति में भी भगवान दिखाई देंगे। बड़ा होने के बाद समझाने लगोगे तो वह दलील देने करने लगेगा। अतः बाल्यावस्था में भक्ति के संस्कार दृढ़ करने चाहिए। नामदेव के मन में भी यह बात जम गई कि विट्ठलनाथ दूध अवश्य पिएंगे और वे भोजन भी करेंगे। भक्त बना या बनाया नहीं जाता, भक्त तो जन्म से ही बनते हैं। नामदेव बाल्यावस्था से ही भक्त थे। जिस दिन पिताजी बाहर गए, विट्ठलनाथ की सेवा की धुन में मस्त नामदेव को नींद ही नहीं आई। वह प्रातःकाल 4 बजे ही प्रभु की सेवा में लीन हो गया। उसने प्रभु को प्रेम से जगाया, बालक बनकर भगवान की सेवा करो। बालक प्राय निर्दोष होते हैं, निर्दोषता से सेवा करो। नामदेव ने ठाकुर जी के चरणों को धोकर उनका सुंदर श्रृंगार किया। विट्ठलनाथ जी प्रसन्न दिखने लगे। नामदेव गरीब घर के थे। तुलसी की माला जो ठाकुर जी को भी प्रिय है पहना दी। अल्प देने पर भी अधिक मान ले वह ईश्वर है, और अधिक को भी अल्प माने वह जीव है। नामदेव ने ठाकुर जी को गोपी चंदन का तिलक लगाया। श्रृंगार के बाद ठाकुर जी को भूख लगती है। हमारे हृदय में यदि प्रेम है तो भगवान की मूर्ति में चेतना आती है। प्रेम जड़ को भी चेतन और प्रेम का अभाव चेतन को भी जड़ बना सकता है।